नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोगों से जान रहे हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, जो भी वहाँ लोग जाते थे कैसा है उनका एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? शत्रुघ्न शर्मा। सर डेरे से कब से जुड़े? डेरे से हम सन 2000 में जोड़े हैं और अप्रैल महीने से जुड़ा हूँ सर। आज तक अभी तक जुड़ा हूँ। इतना लंबा समय आपको डेरे से जुड़े हुए हो, कैसा माहौल देखा आपने डेरे के अंदर? डेरे में माहौल जो गुरुजी शिक्षा देते हैं वो बहुत अच्छा है। हम मतलब यानी कि एक समझ लीजिए कि इंसान जो है इंसान बनाए जाते हैं वहाँ पर। इंसान वाला कर्म नहीं करते, वो याद दिलाए जाते हैं। और सदगुरु जी जो मतलब जितने 133 में या 35 में, मुझे इतना याद भी नहीं रहता, कभी भूल भी जाता हूँ। तो ये जितने भी हैं वो जो कार्य चलाए हैं गुरुजी ने, सारे हम सब फॉलो करते हैं उन चीज़ को। तो आज तक हमने तो ये नहीं देखा कि गुरुजी ने कभी किसी को गलत शिक्षा दिया हो। आजकल जितने भी मीडिया में जो भी दिखाए गए गुरुजी पर आरोप लगे, सब निराधार है, गलत है। क्योंकि हम भी जो है मतलब अब 21 साल होने जा रहा है हमें भी, हम 21 साल से जुड़े हैं। तो जो भी हमने मीडिया में भी देखा कि जो भी दिखाया जा रहा है कि सुरंग है, ये है, वो है, कुछ नहीं है ये सुरंग। हम चप्पा जुड़े। हम माली समिति में वहाँ सेवा करता हूँ सन 2000 से। उसी टाइम से हम सेवा पहले किए, बाद में हमें गुरुजी ने एक दिन के बाद हमें नाम शब्द लिया मिले। तो जो भी दिखाया गया, जो सुरंग दिखा रहे थे ना, वो सुरंग नहीं है। आप स्टेडियम के पीछे जाओ और वो सुरंग जो दिखा रहे थे, वो जो एक ऊंची सी टीला है, उसको नीचे से रास्ता इन्हें समतल कर दी। और ये जैसे मान लीजिए ये अब हम लोग यहाँ खड़े हैं ऊंची जगह पे, और ये नीचे ऊपर ये ऊंचा हो गया, इसी को हटा दी मिट्टी। और ऊपर से वो फाइबर का वहाँ पे कारीगर मिस्त्री हैं गुरुजी, वो भी डिजाइनिंग कर देते हैं, तो बता देते हैं। तो उसमें जो वो डिजाइनिंग किया हुआ है आप छू सकते हो, उसको देखोगे ना, कोई ये नहीं कि लाखों रुपए खर्च कर दिए। ऊपर से ऐसे शेड की तरह बना दिया, वो नीचे रास्ता है, उसको बार बार दिखा रहा था कि ये सुरंग है जी। यहाँ से ये है, वहाँ से ये है, पता नहीं क्या क्या दिखाया वो, हम ऐसे बोल नहीं सकते। कहने के मतलब ये सारे ही गलत है। हम तो कहते हैं, हम तो ऐसे शर्त लगते हैं कि तलवार अपने हाथ में नंगे रखो, हम रखें, या तो तुम अपनी कटवाओ या तो हमारी काटो। हम भी एक छोटी सी एक तो हम तो तिनका है, समुद्र है, सदगुरु के शिष्य हैं, इतने 6 करोड़ के लगभग शिष्य हैं। हम तो इस बीच में एक तिनका हैं। हम एक शर्त लगा रहे हैं, अपनी जान के सर का शर्त लगा रहे हैं। कोई भी माई के लाल आ जाओ, हम दिखा रहे हैं। कोई मीडिया वाले आज तक सच्चाई नहीं दिखा रहा है। कोई ताल ठोकता है, कहता है कि हम तो, कोई किसी मीडिया चैनल पे देखिए कहता है हम तो ताल ठोक के आप 5 बजे देखिए, कोई कहता है 10 बजे देखिए, कुछ नहीं दिखता। ताल ठोक के सब सारे अपने मतलब का प्रश्न दिखाते हैं, सच्चाई नहीं दिखाया आज तक। सर लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं डेरे के अंदर? बहुत सुरक्षित है। इतना अब हमारे पास ऐसा शब्द नहीं है कि जितना सुरक्षित है, जितना कहीं सुरक्षित नहीं है। अब स्कूल देख लीजिए, लड़कियों का अलग स्कूल है, लड़कों का अलग स्कूल है, इतनी मर्यादाएं हैं। मतलब वहाँ तो जो भी शिक्षा ले ली ना, दुनिया में नंबर 1 पे है। ऐसा शिक्षा ना कहीं पे आज हम लोग भी अपनी उम्र में देखें भी हैं और भी स्कूल देखे हैं, ऐसा शिक्षा कहीं नहीं है। जो बच्चे जो बदतमीजी करते थे, हम लोगों के बच्चे मतलब जैसे अब समाज में रह रहे, इतनी बदतमीजी करते थे, अब वहाँ पर जाके वो बच्चे शिक्षा ले रहा है। आप चले जाओ, अब उनको अगर जानते हो, उनके माता पिता से भी आपने नारा लगा दी ना, राम राम कर दी, आपको पैर छू के आएगा, चाहे 50 आदमी के बीच में खड़ा हो। सर फिर गुरुजी पे इतने एलिगेशंस क्यों, आखिर क्यों उनके अफवाहों में इतना नाम रहा? देखिए, अब आपको हम इस बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सच्चाई बोल नहीं सकते, अब कुछ हम उसका बता भी रहे हैं उदाहरण। ड्रग्स माफिया जी, और आपका बेसिया माफिया। अब माफिया गिनती करते रह जाओगे, आपके पैर के उंगली का क्या, आपका क्या, यानी कि हमारे शरीर के बाल भी कम पड़ जाएंगे, इतनी माफिया हैं। सारे माफिया से गुरुजी ने पंगा लिए। मतलब पंगा क्या लिए, मतलब यानी कि शिक्षा दिए कि ऐसा ना करो, ये गलत काम है, ये ना करो। बेस्याओं को उद्धार करना शुरू कर दिया गुरुजी ने। 19 या 21वां शादी जो भी है, मतलब बेस्याओं को अपना बेटी बनाए, उनको इलाज करवाए और उनको शादी करवाए। और देख लीजिए, राष्ट्रपति भी कह देना कि भाई किसी बेस्या से शादी करनी है, कोई नहीं तैयार होगा। और एक गुरुजी के एक आह्वान पे, एक इशारे पे बेस्याओं से शादी करने के नौजवान, ऐसे नौजवान कि मतलब जो अच्छे पोस्ट पर भी हैं, कोई सरकारी नौकरी है, कोई इंजीनियर है, कोई जज है, कोई वकील है, वो इनसे शादी करने के तैयार है। और गुरुजी ने, अब ये देख लो ना, जितने भी अब सबसे देश में, अपने देश में ये भी है, राजनीति माफिया, समाज माफिया। अब समाज में कम उम्र में लड़की अगर विधवा हो जाती है
उनको शादी जल्दी से नहीं होता। हमने देखा अपनी उम्र में, हमने जब छोटे छोटे से थे, ऐसे भी समाज में ऐसे है कुर्तियाँ देखे हैं जो विधवा हो गई तो उनको ऐसे नज़र से देखते हैं, वो ताउम्र विधवा ही रहेंगे कम उम्र के। गुरुजी ने उनको भी तोड़ा कि भाई कम उम्र में अगर विधवा हो जाती है उनको समझाओ और उनको शादी करवाओ। ये भी हो रहा है। तो अब ये बताओ, समाज माफिया नहीं है? सारे माफिया है। तो अब बताओ किसको बुरा नहीं लगेगा? ये चीज़ जो जिनको बुरा उन्हीं को लगता है जो बूढ़े हैं, जो अच्छाइयाँ देख नहीं सकता। शराब कहते हैं हर धर्म में रोका गया है, अब वही चीज़ बता दिए तो गुरु जी पर आरोप लगे जा रहे हैं कि मतलब ये तो आप तो ऐसे बुरे कर्म करवाते हो, ये तो रोकते, क्यों रोकते हो हमें? गुरु जी समाज में नहीं है तो क्या नुकसान हो रहे हैं गुरु जी के ना होने से? देखिए गुरु जी के ना होने से बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए जो हमें तो नुकसान है, हमें तो सदगुरु का, उनके गुरु जी का वचन को हमें फॉलो करना है, ठीक है, हम तो फॉलो कर रहे हैं, हमें तो नुकसान नहीं है। बाकी औरों को नुकसान है, क्योंकि अब देख लीजिए नाइट क्लब में लड़की लोग डांस करते थे। गुरुजी जब तक रहे सोनारिया, जब से गुरुजी सोनारिया जेल गए हैं, हम लोग तो सोनारिया जेल तो नहीं कह सकते, गुरुजी जेल तो हमारे दिल है, यहाँ है, वो कोई कैद नहीं कर सकता उनको। कहने के मतलब अब वो धड़ल्ले से कानून पास कर दिए गए। अब ये कानून जो ये आप खुद समझ लो, समझदार हो, मीडिया में हो आप लोग, चौथा स्टंप हो आप, यानी ये कानून रोकने के लिए गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा गया था कि बेटा ये कानून ना पास आना। कानून कौन सी थी कि मतलब बेस्यापनी करना जायज़ है। छोटी सी इशारे में बता रहे हैं। अब वो क्या पास नहीं हुई? क्या हो गया? जब से गुरुजी आप सत्संग नहीं कर रहे हैं, नुकसान आपने पूछा ना, हम नुकसान बता रहे हैं कि जब से गुरुजी सोनारिया जेल में है, अब गुरुजी समाज के बीच में नहीं है, तो नुकसान ये है कि ये जो कानून क्या पास हो गई, अब जो ये यानी कि अगर मियाँ बीवी पत्नी हैं, अगर वो किसी गैर मर्द से अगर संबंध रखे, हम सरेआम कह रहे हैं, ये यही कानून है, अगर रखना चाहते हैं तो हम उसको रोक नहीं सकते, आंखें तक नहीं दिखा सकते हम कि ये तुम्हारा गैर काम है, ये मत करो। सिर्फ तलाक हो सकता है ऐसी स्थिति में। ये कानून बन चुके हैं, आपको भी पता होगा। तो ये क्या है, होने गया बेस्यापनी जायज़। तो ये अगर रोके जाए तो ये गलत है। राम नाम अगर करते हैं, किसी गरीब बहन को, बेटी को शादी होना है, शादी नहीं हो रही, वो उस लायक नहीं है, बीमार है, अभी हमारे ब्लॉक में अभी 16 तारीख को शादी होने वाली है, अब उसके लिए सब परमार्थ इकट्ठा करेंगे, क्या गलत है? तो ये सब नुकसान हो रहा है, क्योंकि उससे भी लोग बाग संभलते थे, हम लोग उसको फॉलो करते थे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं, मज़े लेते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ गलत शब्द बोलते हैं, उनको समझाते भी हैं, तो बहुत लोग समझ भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग समाज में सब तरह के लोग हैं, समझते भी हैं, समझदार भी हैं, उन लोग भी, हमें बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, कहता है जी आप गुरुजी ना होने से बहुत नुकसान है, गुरुजी अच्छे काम करवाते हैं। जब उनको बताता हूँ ना तब कहता है, आज तक मीडिया वाले किसी ने सच्चाई नहीं बताया डेरा सच्चा सौदा के बारे में, अगर बता देता तो ये नौबत ही नहीं आती, अच्छे समाज होता, सब एकदम स्वच्छ। आजकल देख लो क्या हो रहा है देश में, कोई लड़की सुरक्षित नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है सब। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार से तो हम यही अपील करेंगे कि जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं ये निराधार हैं, उन पे ध्यान दें, और जो इनके इतने फॉलोवर्स हैं, जो राम नाम का जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो भी उनके गुरुजी के शिष्य करते हैं, जो भी 133वां या 35वां 37वां जो भी है कार्य है, उनको फॉलो करने दे। यही हमें सरकार से उम्मीद करते हैं कि देखिए अपनी भारत देश से बाहर देश में हम लोग भी सतनाम जी गिनीज वर्ल्ड फोर्स हैं, हम लोग अपने हाथों से एफिडेविट दिए हैं, मिसेज से हमारी सिग्नेचर है कि सेवा करने वक्त अगर मुझे मौत भी आ जाती है तो उसकी जिम्मेवार मैं खुद हूँ। किस तरीके की सेवा करते हैं सर आप इस ड्रेस को पहन के? हम सेवा मतलब गिरनेस का मतलब, ग्रीन का मतलब यानी कि कोई भी सेवा हो, चाहे डूबते हुए को पानी से निकालना, हम लोग उसको ट्रेनिंग लेते हैं, डेरा सच्चा सौदा में ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे डूबते हुए को निकालना है, कहीं आग लगी है तो उसके लिए कैसे निकालना है, कोई एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, कोई एक्सीडेंट तो उसको कोई छोड़ देते हैं, उसे हम लोग नहीं छोड़ सकते, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, ये सारा ट्रेनिंग होती है, तो हम लोग ये काम करते हैं। तो हम अब देखिए बाहर देश में वहाँ कोई अच्छे काम करते, गिरनेस वर्ल्ड फोर्स वहाँ पर जैसे सेवा करते रहे, पेड़ पौधा लगाए, मान लीजिए कहीं पर बर्फ़ जमा हुआ है, अब उन्होंने 4 बजे भोर में अपना बर्फ़ हटा रहे, रास्ता क्लियर कर रहे हैं, वहाँ के नागरिकों को पता चला, उन नागरिकों ने झट से सरकार को फ़ोन कर दिया कि ये तो ऐसे ऐसे वर्दी वाले हैं, सतनाम जी गिरनेस वर्ल्ड फोर्स, तो उनसे पता करा तो कहते हैं हम तो इंडिया से हैं, ऐसे से जुड़े,
उनको फ़ौरन बुला के अपने उनको इनाम दिया, यानी कि पुरस्कारित किया और गुरुजी को धन्यवाद दिया कि वाह कमाल के हैं गुरुजी आपके, जो आपका ऐसे शिक्षा दे रखे हैं। आप अपनी देश में देख लो, अच्छे काम करने वाले को क्या होता है, देख लिए ना, आपका सामने में रिजल्ट है, राम नाम से रोके जाते। अच्छे काम करने वाले को अच्छा नहीं कहते, कहते ये तो माहौल ख़राब कर रहा है, ठीक है। और बाहर देश में देख लो, पुरस्कारित किया जाता है। तो अपनी देश में क्या है, तो ये है, ये हम यही सब तो हम कहते हैं सरकार से कि अच्छे काम करने वाले को, चाहे कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि हमें ही उपाधि दो, हमें ताज नहीं चाहिए, हमें तो जो हमें सदगुरु जी ने शिक्षा दी है उस शिक्षा को फॉलो करना है, चलना है, उस पर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने सुना कि गुरु जी ने अपनी संस्कृति को बरकरार रखते हुए सबसे ऊंचा जो धर्म बताया था वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का धर्म बताया था। हम भी लोग हर तरीके के मानवता भलाई के कार्य से प्रेरित करते थे और इंसान बनाते थे, किसी धर्म जाति मजहब का साथ ना देते, कोई धर्म जाति का कोई वो नहीं, मतलब जाति बड़े लेवल की शिक्षाएं स्कूल कॉलेजेस में भी आजकल बंद हो चुकी हैं, नए नए कानून बन रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो संस्कृति है उसके खिलाफ बन रहे हैं। गुरुजी ने संस्कृति को जिंदा रखा है, तो फैसला आपने करना है कि गुरुजी का साथ देना है और हमारे देश को फिर से बचाना है, या फिर एक बार फिर से हमारी जो संस्कृति है उसे बिगाड़ के कलयुग को आने देना है। जो फैसला है वो आपका है। क्या जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत